Continue with chapter financial statements without adjustments. In this video we are going to discuss question number 21, another full-fledged question of this chapter. Question is, from the following balances taken from the books of Ved and Company, prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet at that date. और आपको कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है और फॉर्मेट के बाहर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 18,210. सो आपको 31 मार्च 2019 के बनाने के लिए बोला गया है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019. सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं. सो आपको लिखा गया स्टॉक 1 अप्रैल 2018. सो हमने यहाँ लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक that is 16,500. देन हम लिखते हैं परचेजेस और ध्यान में रखते हैं परचेज रिटर्न. आपको परचेजेस गिवन है तो यहाँ रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड ही परचेज रिटर्न होता है. सो लिखा टू परचेजेस 46850 माइनस रिटर्न आउटवर्ड 110 और ये माइनस करके हमारे पास आ गया 46740. बाय वाली साइड क्रेडिट साइड सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं और ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न. तो आपको सेल्स भी गिवन है और रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है, सो माइनस करके लिख लेंगे 73,500 माइनस रिटर्न इनवर्ड 450, ये आ गया 73050. देन क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ये भी आपको फॉर्मेट के बाहर गिवन है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 18210. क्लियर. अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं हम वो लिखेंगे. डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ रहा है कैरेज इनवर्ड, वो लिख देंगे टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट इज 850. देन हमारे पास आ रहा है वेजेस, ये भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, सो लिख लिया वेजेस 14670. दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, दोनों हमने लिख लिए. अब टोटल करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे. यहाँ टोटल करें तो क्रेडिट साइड का बन रहा है 91,260, डेबिट साइड का टोटल कम बन रहा है, तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई, दैट इज 14670. वेजेस आपको गिवन थी 12,500. क्लियर. सो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और इसके साथ आपकी दोनों साइड जो है वो इक्वल हो. अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको हम रिवर्स ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में. ग्रॉस प्रॉफिट 14670. जब आपने एक बार ये टोटल कर लिया तो आपका जो है वो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया. अब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसको डेबिट साइड लिखेंगे और इनकम को क्रेडिट साइड लिखेंगे. सबसे पहले हमारे पास खर्चे आ रहे हैं, जर्नल एक्सपेंस लिखेंगे, रेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखेंगे, देन सैलरीज लिखेंगे, ठीक है, और हमारे पास कुछ भी नहीं, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे. सो जितने भी खर्चे हैं वो सारे हम जो है टू वाली साइड डेबिट साइड लिख लेंगे. सबसे पहले है जर्नल एक्सपेंस, सो लिख लिया टू जर्नल एक्सपेंस 800. रेंट भी है, सो लिख लिया टू रेंट 3710. इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हैं, सो ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा है क्योंकि जब तक फैक्ट्री ना लिखा जाए सब ऑफिस के खर्चे माने जाते हैं. सैलरीज ऑफिस वालों को दी जाती है, इनडायरेक्ट खर्चा है, लिख लिया. डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, वो भी हमने लिख लिया 200. सो सारे खर्चे लिख लिए. लास्ट में अकाउंट का टोटल करेंगे, ग्रॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का कम है, सो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है. जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आए तो उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. तो ये आपका आ गया 8660 माइनस करके, ठीक है. अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी कंप्लीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट है. सो जितने भी ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग हो गया, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट खर्चे लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया
जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे थे सारे लिखे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन, क्योंकि एक पर्टिकुलर दिन की ही हमें पोजीशन के बारे में पता लगता है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। सो सबसे पहले आपके पास है कैपिटल। सो कैपिटल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कैपिटल में ग्रॉस जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा प्लस होता है, ठीक है। सो इसको हम प्लस कर देंगे, ये आ गया 43660। और अगर ड्राइंग्स है क्वेश्चन में तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। सो ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो अब हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज 650। प्रोप्राइटर ड्राइंग्स आपको गिवन है, सो माइनस कर दी ड्राइंग्स 650। जो आपके पास अमाउंट है इसको हम बाहर लिख लेंगे 43010। अब कैपिटल लिख लिया, बिल्डिंग एसेट है, एसेट साइड लिख देंगे, मशीन एसेट है, एसेट साइड लिख देंगे, डेटर एसेट है, एसेट साइड लिख लेंगे। सो 3 आपके पास एसेट्स होगी, बिल्डिंग, मशीनरी, देन इट इज डेटर्स। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 18,750, मशीनरी है 9250 और डेटर्स है 7000, ठीक है। जर्नल एक्सपेंस हम लिख चुके हैं, रेंट हम लिख चुके हैं, प्रोप्राइटर ड्राइंग हम लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस लिख लिया, कैरेज इनवर्ड लिख लिया, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, सो एसेट साइड लिख देंगे, कैश एट बैंक अमाउंट इज 3000। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड लिख चुके हैं, सैलरीज लिख लिया, डिस्काउंट लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी हैं तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, बिल्स पेबल अमाउंट इज 5000। देन सेल्स लिख लिया, परचेज लिख लिया, वेजेस लिख लिया, कैश इन हैंड एसेट है, सो एसेट साइड लिख लेंगे, कैश इन हैंड 1800। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। रिटर्न इनवर्ड लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट के बाहर गिवन है, सो जो फॉर्मेट के बाहर होता है इसकी 2 बार एडजस्टमेंट होती है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो इसको एसेट साइड लिख लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ये आपके पास है 18210। सो एक बारी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा, एक बारी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। सो सारी आइटम्स लिख लिए, लास्ट में टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का जो टोटल है, एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो ये बन रहा है 58,010। सिमिलरली एसेट साइड का भी सेम बन रहा है। अगर ये आपका इक्वल नहीं आता मतलब कोई गलती हो गई है, ठीक है। सो ये अनदर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखी। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। Continue with chapter financial statements without adjustments. In this video we are going to discuss question number 21, another full-fledged question of this chapter. Question is, from the following balances taken from the books of Ved and Company, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet at that date. और आपको कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है और फॉर्मेट के बाहर गिवन है क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 18,210। सो आपको 31 मार्च 2019 के बनाने के लिए बोला गया है, तो हमने फॉर्मेट बना लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। सो आपको लिखा गया स्टॉक 1 अप्रैल 2018। सो हमने यहाँ लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक that is 16,500। देन हम लिखते हैं परचेजेस और ध्यान में रखते हैं परचेज रिटर्न। आपको परचेजेस गिवन है तो यहाँ रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड ही परचेज रिटर्न होता है। सो लिखा टू परचेजेस 46850 माइनस रिटर्न आउटवर्ड 110 और ये माइनस करके हमारे पास आ गया 46740।
बाय वाली साइड क्रेडिट साइड सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं और ध्यान में रखते हैं सेल्स रिटर्न। तो आपको सेल्स भी गिवन है और रिटर्न इनवर्ड भी गिवन है, सो माइनस करके लिख लेंगे 73,500 माइनस रिटर्न इनवर्ड 450, ये आ गया 73050। देन क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, ये भी आपको फॉर्मेट के बाहर गिवन है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 18210। क्लियर। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं हम वो लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ रहा है कैरेज इनवर्ड, वो लिख देंगे 2 कैरेज इनवर्ड अमाउंट इज 850। देन हमारे पास आ रहा है वेजेस, ये भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, सो लिख लिया वेजेस 14670। दो ही डायरेक्ट एक्सपेंस है, दोनों हमने लिख लिए। अब टोटल करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ टोटल करें तो क्रेडिट साइड का बन रहा है 91,260, डेबिट साइड का टोटल कम बन रहा है, तो माइनस करके बैलेंसिंग फिगर हमारे पास आ गई, दैट इज 14670। वेजेस आपको गिवन थी 12,500। क्लियर। सो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और इसके साथ आपकी दोनों साइड जो है वो इक्वल हो। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको हम रिवर्स ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट 14670। जब आपने एक बार ये टोटल कर लिया तो आपका जो है वो अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया। अब जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसको डेबिट साइड लिखेंगे और इनकम को क्रेडिट साइड लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास खर्चे आ रहे हैं, जर्नल एक्सपेंस लिखेंगे, रेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखेंगे, देन सैलरीज लिखेंगे, ठीक है, और हमारे पास कुछ भी नहीं, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। सो जितने भी खर्चे हैं वो सारे हम जो है 2 वाली साइड डेबिट साइड लिख लेंगे। सबसे पहले है जर्नल एक्सपेंस, सो लिख लिया 2 जर्नल एक्सपेंस 800। रेंट भी है, सो लिख लिया 2 रेंट 3710। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी हैं, सो ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट खर्चा है क्योंकि जब तक फैक्ट्री ना लिखा जाए सब ऑफिस के खर्चे माने जाते हैं। सैलरीज ऑफिस वालों को दी जाती है, इनडायरेक्ट खर्चा है, लिख लिया। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए खर्चा है, वो भी हमने लिख लिया 200। सो सारे खर्चे लिख लिए। लास्ट में अकाउंट का टोटल करेंगे, ग्रॉस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का कम है, सो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है। जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आए तो उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया 8660 माइनस करके, ठीक है। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी कंप्लीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कंप्लीट है। सो जितने भी ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग हो गया, सेल्स, परचेज और डायरेक्ट खर्चे लिखे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र किया, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे थे सारे लिखे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब बैलेंस शीट बनाएंगे एज ऑन, क्योंकि एक पर्टिकुलर दिन की ही हमें पोजीशन के बारे में पता लगता है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। सो सबसे पहले आपके पास है कैपिटल। सो कैपिटल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कैपिटल में ग्रॉस जो नेट प्रॉफिट है वो हमारा प्लस होता है, ठीक है। सो इसको हम प्लस कर देंगे, ये आ गया 43660। और अगर ड्राइंग्स है क्वेश्चन में तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। सो ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो अब हम ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, माइनस, दैट इज 650। प्रोप्राइटर ड्राइंग्स आपको गिवन है, सो माइनस कर दी ड्राइंग्स 650। जो आपके पास अमाउंट है इसको हम बाहर लिख लेंगे 43010। अब कैपिटल लिख लिया, बिल्डिंग एसेट है, एसेट साइड लिख देंगे, मशीन एसेट है, एसेट साइड लिख देंगे, डेटर एसेट है, एसेट साइड लिख लेंगे। सो 3 आपके पास एसेट्स होगी, बिल्डिंग, मशीनरी, देन इट इज डेटर्स। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 18,750, मशीनरी है 9250 और डेटर्स है 7000,
ठीक है। जर्नल एक्सपेंस हम लिख चुके हैं, रेंट हम लिख चुके हैं, प्रोपराइटर ड्राइंग हम लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस लिख लिया, कैरेज इनवर्ड लिख लिया, कैश एट बैंक ये भी एसेट है, सो एसेट साइड लिख देंगे, कैश एट बैंक अमाउंट इज 3000। इसके बाद रिटर्न आउटवर्ड लिख चुके हैं, सैलरीज लिख लिया, डिस्काउंट लिख लिया, स्टॉक लिख लिया, बिल्स पेबल ये लाइबिलिटी हैं तो लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, बिल्स पेबल अमाउंट इज 5000। देन सेल्स लिख लिया, परचेज लिख लिया, वेजेस लिख लिया, कैश इन हैंड एसेट है, सो एसेट साइड लिख लेंगे, कैश इन हैंड 1800। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी हैं, लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000। रिटर्न इनवर्ड लिख लिया। क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मेट के बाहर गिवन है, सो जो फॉर्मेट के बाहर होता है उसकी दो बार एडजस्टमेंट होती है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है तो इसको एसेट साइड लिख लेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक ये आपके पास है 18210, सो एक बारी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा, एक बारी क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट। सो सारी आइटम्स लिख लिए, लास्ट में टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का जो टोटल है एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी, सो लाइबिलिटी साइड का टोटल करें तो ये बन रहा है 58,010। सिमिलरली एसेट साइड का भी सेम बन रहा है। अगर ये आपका इक्वल नहीं आता मतलब कोई गलती हो गई है, ठीक है। सो ये अनदर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सीखी। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स।